आज की बड़ी खबरों में ईरान अमेरिका तनाव फिर तेज होता दिख रहा है। ट्रंप की नई चेतावनी और न्यूक्लियर गतिविधियों के दावों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वहीं न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारत न्यूजीलैंड के बीच बड़े समझौते और निवेश का ऐलान भी सुर्खियों में है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। ईरान फिर एक्टिव सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन। जी हां, अमेरिका ईरान समझौते के कुछ ही समय बाद नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अपने तबाह हुए परमाणु ठिकानों पर फिर से निर्माण कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के विश्लेषण में यह भी दावा किया गया है। हालांकि ईरान ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तिरंगे की रोशनी में नहाया ऑकलैंड, पीएम मोदी का भव्य स्वागत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचने पर ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर भारतीय तिरंगों के रंगों में जगमगा उठा था। करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा हो रहा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। यह आयोजन दोनों देशों की मजबूत होती दोस्ती और साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। चीन में बाढ़ के बाद सड़कों पर पहुंचे सैकड़ों सांप, लोग दहशत में। चीन के गुआंगशी इलाके में भारी बारिश और बाढ़ के बाद सांपों का आतंक फैल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सांपों के फॉर्म की दीवारें टूटने से सैकड़ों सांप रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग लाठी डंडों के साथ सांपों को पकड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कई सांप जहरीले बताए जा रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में आबादी बढ़ी, लेकिन तुर्की में क्यों घट रही ग्रोथ? जी हां, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि चिंता का विषय बना हुआ है। तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देश में आबादी की ग्रोथ काफी कम हो गई है। वहां की जनसंख्या करीब 8.6 करोड़ है, लेकिन वृद्धि दर केवल 1.42 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है। वहीं पाकिस्तान में आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। हॉर्मुज हमले पर ईरान ने मानी गलती, रिपोर्ट में बड़ा दावा। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने निजी बातचीत में माना कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमला बड़ी गलती थी। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने कहा कि यह हमला सरकार नहीं बल्कि कट्टरपंथी गुट ने किया। साथ ही अमेरिका से बातचीत जारी रखने का इच्छा भी जताई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं हुई है। ट्रंप के ईरान को खुली चेतावनी, मुझे कुछ हुआ तो बरसेंगी हजारों मिसाइलें। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि उनकी हत्या की कोशिश होती है तो ईरान पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही सेना को निर्देश दे दिए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत न्यूजीलैंड के बीच 18 बड़े फैसले, निवेश और व्यापार पर जोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की बैठक में 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 1.72 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी दिया। ट्रंप की नई शर्त, पहले हॉर्मुज खोलो तभी होगा भरोसा। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने निजी बातचीत में जहाजों पर हुए हमलों को गलती बताया और अमेरिका से बातचीत जारी रखने की इच्छा भी जताई है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि भरोसा तभी बनेगा जब हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित और खोला जाएगा। हालांकि दोनों देशों की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रूस में तेल खरीदना पड़ सकता है महंगा, भारत पर बढ़ सकता है दबाव। जी हां, अमेरिका की सीनेट में ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। शुरुआती मसौदे में 500% तक टैरिफ का प्रावधान था। हालांकि इसमें बदलाव संभव है। यदि यह कानून लागू होता है तो भारत समेत कई देशों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। पीएम मोदी के स्वागत में दिखी माओरी संस्कृति, पोवेरी समारोह ने जीता दिल। जी हां, न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां की मूल निवासी माओरी जनजाति के पारंपरिक पोवेरी समारोह से किया गया। यह वही संस्कृति है जो हाका डांस की वजह से दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहीं इसी पारंपरिक स्वागत ने भारत और न्यूजीलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को नई पहचान दी और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बन गया। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।